चलिए, कैसे हैं आप कृष्णा? मैं बहुत बढ़िया, फिट एंड फाइन टाइप मामला है। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी सीरीज आ रही है आपकी, काफी एंजॉय कर रहे हैं लोग। जो करियर की शुरुआत थी वो कैसे थी? पैदाइश मेरी उत्तरांचल की है, उत्तराखंड की। एक जगह है रानी खेत, तो वहां पैदा हुआ था मैं। और जब 5 साल का था तो फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। तो फिर दिल्ली में पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं पे हुआ, और स्कूलिंग कॉलेज। तो स्कूल टाइम में क्या था कि फुटबॉल खेलता था मैं। तो मेरा कोई सपना नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या ऐसा कुछ बनूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मिल गया फैमिली से था, तो ये था कि अपना फुटबॉल अच्छा खेलता था मैं। तो ये था कि ताऊ मेरे फुटबॉल खेलेंगे, और कोई जॉब अगर मिल गई तो बहुत बढ़िया है, और खेलते भी रहेंगे और जॉब भी मिलता रहेगा, पैसा भी आता रहेगा। तो हुआ क्या कि फिर मेरा एडमिशन जो हुआ था वो दिल्ली में एक कॉलेज है, आरएलए कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, साउथ कैंपस में। तो मैं बीकॉम का स्टूडेंट था, और मेरे कुछ 66% आए थे 12th में। बट जो कट लिस्ट होती है कॉलेज में वो कुछ आई थी, कुछ 88-90% जा रही थी बीकॉम के लिए। तो मेरा स्पोर्ट्स कोटा था, तो मैंने उससे अप्लाई किया, ट्रायल दिया, तो मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब उसके बाद क्या था कि मैं एक फुटबॉल का मैच खेल रहा था, तो चलते मैच में किसी ने लात मारी और मेरी टांग टूट गई। तो 2 महीने का प्लास्टर चढ़ा। तो मैं घर पे ही रहा, फिर घर वालों ने बहुत सुनाई। डॉक्टर ने बोला कि तू फुटबॉल खेलता है क्या, पतला सा ये वो। तो हुआ क्या कि उस 2 महीने में ना घर इतनी सुनाई तो इतनी सुनाई। फिर जब मैं कॉलेज गया तो अभी टांग प्रॉपर थी नहीं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि सर खेल नहीं पाऊंगा मैं, और तो वो बोले कि ठीक है कोई नहीं। तो फिर वहां पे कॉलेज में क्या हुआ कि कोई नाटक वाटक की रिहर्सल हो रही थी। तो मैं तो कभी कुछ पता नहीं था क्या कहते हैं, कुछ लोग अपना उड़ते उड़ते में थे। तो कॉलेज में होता है ना, मुक्का नाटक होता है, ढोला बना के और वो ढोलक बज रही होती है। तो कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे, तो मैं चला गया। तो बोले कि करोगे आप? मैंने कहा हाँ करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो मैंने भी जोर से जो है पेट पकड़ के आवाज बहुत तेज बोल दी। तो उन्हें अच्छा लगा, तो कह रहे आओ तुम भी करो। अब अच्छी बात क्या है कि फिर मैं उस आर्ट एंड कल्चर की टीम का हिस्सा बन गया, और जिसकी कोई पहचान नहीं थी कॉलेज में, तो मुझे ना पहचानने लग गए लोग कि वो देखो एक्टर आ रहा है, एक्टर आ रहा है। तो थोड़ा सा फेम मिल गया। फिर सेकेंड ईयर में मैं आर्ट एंड कल्चर का सेक्रेटरी बन गया, और थर्ड ईयर में मैं आर्ट एंड कल्चर का प्रेसिडेंट बन गया। तो लगा कि मजा तो आ रहा है, फेम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो फिर लेकिन ये समझ नहीं आता कि इसका करना क्या आगे, मतलब ये करियर बनना है या क्या करना है। तो हुआ क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार अगर तेरे को एक्टर बनना है तो दिल्ली में होता है प्रोफेशनल थिएटर। तो उसने मुझे ग्रुप से ज्वाइन करवाया, दिल्ली में ग्रुप एक्टर नाम से। तो शायद मनोज वाजपेयी वगैरह वहां पे थे पहले, तो पहले की बात। तो एक ग्रुप एन के शर्मा का एक्टर भी था वहां पे, तो वो मैंने ज्वाइन किया। तो 4.5 साल मैंने वो थिएटर किया आफ्टर कॉलेज। और घर वालों की ये टेंशन की यार अब तो इसे बीकॉम कर लिया, ये पैसे कमाएगा, कुछ करेगा, जो हर मिडिल से होता है। अब मुझे तो ये था कि ठीक है मुझे ये करना है, ठीक है ना। तो उनकी जो तो इस सरकारी जॉब के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया, पर मेरा मन नहीं था, है ना। तो मैंने ठीक है, बट वो कह रहे कि भाई इतना कर लिया, पढ़ा दिया, अब तू पैसे तो कमाएगा। तो उनकी ईगो के लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब भी करता था सुबह, ठीक है, ताकि मेरा खर्चा भी निकलता रहे। और क्योंकि आपको बस में जाना पड़ता है, आना पड़ता है, अपने पे खर्चा ये वो, तो कुछ पैसे मैं अपने पास रखता था, और कुछ जो है मैं वो क्या कहते हैं अपनी माँ के हाथ में देगा। तो चलता रहा ऐसी थिएटर। और फिर जी लाइन क्लियर हो गई थी कि अब तो एक्टर बनना है, तो लाइन से मिल गई थी। और फिर पीछे मुड़े देखा। फिर एक दिन बोल दिया कि अब मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, टिकट तो 450 का था स्लीपर ट्रेन में, ठीक है, वो मैंने कर लिया था। और कुछ समर स्पेशल थी दिल्ली से बॉम्बे। तो मम्मी को बोला, तो मेरी माँ को विश्वास ही नहीं होगी बॉम्बे जा रहा है। 1 महीने पहले टिकट करवाई थी मैंने। तो फिर क्योंकि अभी कभी मेरे को ना चाय बनानी आती, ना खाना बनाता, ना कुछ भी जो भी है, फिर चला गया बॉम्बे। तो फिर बॉम्बे की अलग जर्नी। तो इस तरीके से मतलब क्लियर था कि मतलब आफ्टर कॉलेज की मुझे एक्टर बनना है। तो मुझे ये था कि बम्बई जा रहा हूँ ना, तो शायद यहाँ की भाषा जो है ना वो अपन तपन वाली होगी, कि अपन जा रहा है, अपन ये कर रहे ला, ये कर रहे ला। तो मुझे याद है
बोरीवली स्टेशन में पहुंचा, मैं वहां ट्रेन में थी, तो किसी ने मुझे बोला कि वहां से तू दोस्त ने बोला कि तू वहां से एक पाटलिपुत्रा कोशीवाड़ा में वहां आ जाइयो। मतलब पहले तो बोरीवली से स्लो ट्रेन पकड़ के आइयो गोरेगांव, वहां से वेस्ट में आइयो, वहां से रिक्शा करियो, फिर तो आइयो। मैं ठीक है, समझ तो आ गया। अब मुझे पता नहीं कि ये लोकल ट्रेन क्या है और ये ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, स्लो फास्ट क्या है। तो मैं ऐसा लगता कि जैसे कोई लगे ना कि मैं मुंबई का नहीं हूँ, तो मैं सबसे पूछ रहा अपन को जो है ये अंधेरी जाने का है, गोरेगांव जाने का है, कैसे जाने का है, अपन को हेल्प करने का। अब वो मुझसे नॉर्मल बात कर रहे हैं कि भाई साहब आप जो है क्या कहते हैं यहाँ से ट्रेन पकड़ लीजिए तो स्लो आएगी और वहां से आप जोगेश्वरी का गोरेगांव आता है वहां आप उतर जाना। मैं कहता अपन को कौन सा कहाँ से मिलने का ट्रेन, कहाँ से पकड़ने का, ये करके तो मैं उससे बोला अपन तपन बोल रहा हूँ। फिर किसी तरह मैं बैठ गया ट्रेन में पूछ पाछ के कि स्लो ट्रेन है। और जब वो स्टेशन आया ना मेरे ख्याल से जोगेश्वरी का था, जोगेश्वरी का, तो मैं अटैची और वो सामान लेके मैं ना उसी से जा रहा था, प्लेटफॉर्म जो था ना वहां से, तो यूं जा रहा हूँ, किसी ने आवाज दिया क्या कर रहा है, पीछे से ट्रेन आती है, वो ट्रेन तो आवाज करती नहीं है, तो मैं बाल बाल बचा। तो मैंने कहा यार ये क्या एनकाउंटर है, पहला एनकाउंटर, ये खतरा था। उसके बाद जद्दोजहद ये हुई कि एक तो बड़ा शहर है, काम कैसे मिलता है पता नहीं, तो था भी जान पहचान का। और मैं जहाँ पे गया, जिस घर पे गया, तो वो दोस्त था नहीं, बाकी दोस्त थे उसके, वो दिल्ली में था। वहां चल रही है पार्टी वार्टी, और जो थिएटर की कृष्णा आया, ये आया, ले भाई दारू पी ले, ये पी ले, वो पी ले। अब मैंने कहा यार आज पी ली तो मतलब होता ना कि पंगा आएगा कि काम करने आए हो। मैं कहा नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना करा है, अगर मैंने एक घोटी लगा ली ना तो मेरे ना किडनी में पंगा है। नहीं कोई टेंशन नहीं है। अब उसके बाद ये था कि काम कैसे मिलेगा, कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता। तो मुझे है 2005 में आया था मैं, और मेरा वनवास कट गया। और 2005 में शायद अगर आप बॉम्बे में थे तो बहुत बारिश आई थी। तो मुझे याद है मैं सुबह एक ऑडिशन देने गया था पाटलिपुत्रा से और आराम नगर। तो जब मैं वापसी में आया तो पानी बहुत भर गया था। इवन हमारी सोसाइटी में भी जो है पूरा एक माले के नीचे तक पूरा पानी पानी था। तो ये मेरा वेलकम हुआ बॉम्बे में, यार ये क्या है। तो और डर गया, मतलब तब से मुझे बारिश से बड़ी कोफ्त होती है कि यार क्यों हो रही है बारिश, क्योंकि मैंने वो मंजर देखा था। एक बहुत छोटा सा एड था वो, जो मुझे 4 महीने बाद मिला था। तो वो एड बड़ा हिट हुआ था, मेरा उसमें मेन पार्ट नहीं था। एक एड था, शायद आपने देखा ही होगा, लक्की राम, लक्की श्याम, लक्की यादव, लक्की यादव, मैगडी का एड था। तो बहुत सारे पोस्टमैन थे और मैं भी एक पोस्टमैन था। तो मैं पीछे कहीं बैठता हूँ, जो मेन पोस्टमैन है वो आगे बैठता है। तो वहां पीछे कहीं में बैठा हुआ हूँ और पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ लक्की राम, लक्की श्याम, लक्की। तो डॉक्टर ने अच्छा करा, इसको आगे इसे आगे बुला लो। तो मुझे याद है कि जो मेन बंदा था उसके पीछे मैं ऐसे था। तो वो मेरा पहला काम था। मैं सबसे पहले तो रक्तांचल के लिए मैंने आपका देखा था, मुझे बहुत मजा आया था। और कि किसी फीमेल ने मतलब रक्तांचल वाले बोला, इतना अच्छा बोला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कट्टा और आपके साथ जो एक्ट्रेस थी, दोनों की क्या दुश्मनी थी, वो इस मतलब इस दुश्मनी का हिस्सा क्यों बने, उन्हें क्या जरूरत थी? विजय ने आज तक कभी भी जब भी उसने कुछ करा है तो हमेशा गरीबों के लिए करा है। ऐसा नहीं कि मतलब उसने अमीरों की साइड है, उसने जो भी कमाया है, जो भी बनाया है, वो गरीबों के लिए बनाया। तो कहीं ना कहीं कट्टा और सीमा इससे बहुत प्रभावित है। और जब उन्हें उसकी जो जान बचाते हैं तो लगता है कि यार ईमानदार आदमी है, अच्छा आदमी है, और ये भी दिल के साफ है। इनके दिल में ऐसा कोई टपट नहीं है, जो जबान दिल पे है वही जबान पे है। इन्हें लगता है कि यार पैसा तो मिल जाएगा लेकिन इसके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छा आदमी है। तो इसलिए जो उसका मोटो है विजय का, वो इनका मोटो बन जाता है कि एक अच्छा काम हो रहा तो हम भी साथ में। बहरा तो नहीं, बट ये है कि हाँ इसको मतलब कान से कम सुनाई देता है। तो बट आपने ये बड़ा अच्छा पकड़ा कि मतलब मैं होंठ पढ़ रहा था, तो मेरा ये बहुत वो था कि अगर मैं जब कर रहा था मुझे लगा कि शायद ऑडियंस ये पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी। बट हाँ, क्योंकि मेरा ये था कि जब आपको उतना क्लियर सुनाई नहीं दे रहा तो आप ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप ना ऐसे कोशिश करते हो सुन कि हाँ कि क्या हो क्या रहा है, बोल क्या रहा है। और शायद पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं क्या, मेरे कान में राइट साइड में मतलब मैं रुई रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल नहीं सुनाई देता और ये लेफ्ट से थोड़ा सा सुनाई देता है। तो
अब इतना एक्सपर्ट हो गया है ये होंठ पढ़ पढ़ के कि मतलब इसको पढ़ते ही समझ में आता है कि हाँ ठीक है कि बात क्या हो रही है। क्या इस बात से आप सहमत नहीं है कि आज की जितनी भी वेब सीरीज है उनमें आपको गाली गलौज, हिंसा और सेक्स कुछ ज्यादा ही परोसा जा रहा है? नहीं, बहुत सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इससे पहले मैं एक वेब शो कर रहा था और मुझे याद है कि हमारी पुलिस बैठी हुई थी और मैं सीन करके आ गया था। सीन में गाली थी नहीं और कुछ ऐसा कि पुलिस से बात कर रहा है, ऐसा कुछ सीन था कुछ। तो मैं अपनी पुलिस से बोला, मैंने कहा इस शो में गाली नहीं है क्या? तो शी सेड कि मैंने कहा इसमें गाली नहीं बोल सकते क्या? क्यों नहीं आपका मन है तो बोलो। तो मैंने डायरेक्टर बोला, मैंने कहा एक बार दोबारा करते हैं। तो मेरा मास्टर हो चुका था, तो क्लोजअप में मैंने कहा, वो मुझे कर दिखाता है, मैंने कहा मैंने गाली दी और गलता रहा है, ठीक है, फिर मैंने कर दिया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि थोड़ा मुझे वो भी चुभता भी है कि रियल के नाम पे आपको लगता है कि जो आप टीवी पे नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी क्या है सब लोग देख रहे हैं, तो टीवी पे आप, यहाँ वेब में क्या होगा कि आपके अंदर कोई पाबंदी नहीं है, आप जो भी खुल के कर सकते हो, जो एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, बोल सकते हो। लेकिन मुझे उसमें लगता है कि थोड़ा उसमें मर्यादा होनी चाहिए। मतलब डायलॉग कम सुना दे रहा है, सिर्फ गाली सुना दे रही है, तो मतलब वो खराब है। कि बेताल रक्तांचल से बिल्कुल अलग है, बहुत ही अलग है। कैसा था उसका एक्सपीरियंस? बेताल का बहुत अच्छा था, क्योंकि एक तो टीम बड़ी अच्छी थी और सबसे अच्छी बात है कि मैं ना शाहरुख का बहुत बड़ा जबरा फैन रह चुका हूँ शाहरुख का। जब मैं बॉम्बे आया था ना, तो मैं होता है लुक टेस्ट में मैं शाहरुख की तरह करता था। मैं फोटो भी खिंचा रहा हूँ तो शाहरुख की तरह आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो मेरे ना 2 साल लग गए और तो मुझे 2 साल बस समझ में आया कि अबे तू है शाहरुख है, तो अगर मैं चाहे जैसा भी हूँ तो मैं वैसा ही रहूं, बजाय ये कि मैं उसकी तरह कुछ करूँ। तो मैंने शाहरुख भाई को बोला भी, जब वो आए थे ना पार्टी वार्टी में, तो मैंने कहा भाई आपने मेरे 2 साल बर्बाद कर दिया। मेरा क्यों? मैंने कहा मुझे 2 साल में समझ में आया कि आप हो, मैं हूँ। कट्टा और सीमा जो रक्तांचल में थे, वो अगर एक सुधरते हुए समाज की तरफ नजर डालें, एक बेहतर समाज की तरफ अगर नजर डालें, तो वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए लॉयल थे, तो शादी करके सेटल हो सकते थे, एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे। उनका इस तरह क्राइम में और आना, मतलब हम थोड़ी सी चीजों को सुधारने की बजाय हम और बिगाड़ देते हैं। इससे कितने सहमत है आप? हमारा बच्चा अगर शराब पी रहा है तो हम उसे शराब की और लत नहीं देंगे, समाज को वो चीजें और नहीं देंगे, हम उसे थोड़ा थोड़ा करके सुधारने की कोशिश करेंगे। तो सीमा और कट्टा एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते थे। उन्हें क्या जरूरत थी उस क्राइम में और कूदने की, क्राइम को और बढ़ाने की? मुझे लगता है इसका जवाब ना आपको नीतम श्रीवास्तव जी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो लिखावट करी थी, जैसी लिखावट करी, मतलब उन्होंने तो लिखा नहीं था, लेकिन क्या था कि जो भी राइटर ने लिखा था या उनके जो फीडबैक थे, तो जैसा उन्होंने बोला हमने वैसा करा। और अब क्या पता, ऐसा आप उनको आइडिया दीजिए कि हाँ थोड़ा सा कट्टा सीमा जो थोड़ा सामाजिक काम भी करते हैं, तो अच्छा है ये, मतलब अच्छा आइडिया है। रक्तांचल को लोगों ने मिर्जापुर से कंपेयर किया, या आपने भी सुना होगा। क्यों ऐसा, आपको क्यों लगता है, क्यों लोगों ने मिर्जापुर से कंपेयर किया? आजकल ऐसा हो रहा है ना कि जी कुछ भी अगर गैंग वाला हो रहा है तो उसको लोग क्या है, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर है या रंगबाज है या मिर्जापुर है। तो मुझे लगता है कि एक ही प्लॉट में बहुत सी चीजें बन सकती है। तो सबको ये लग रहा है कि 2 गैंग है, गोलीबारी चल रही है, वही सब गाली गलौज, तो सबको लग रहा है मिर्जापुर है, कोई कह रहा है गैंग्स ऑफ वासेपुर है, कोई कह रहा है रंगबाज है। तो अब ठीक है, जिसको जो लग रहा है लगने तो मतलब। बट आपने बड़ा अच्छा बोला था इंटरव्यू में कि अगर इतने कम बजट में अगर मिर्जापुर लोग बोल रहे हैं तो रक्तांचल की अचीवमेंट है। बहुत सही बोला था। चलिए मुझे एक बात बताइए, आपकी अपनी फिल्में चाहे बेताल हो चाहे रक्तांचल हो, ये फिल्मों के अलावा कौन सी वेब सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी है, जिसमें आपको लगता है कि यार इस तरह की वेब सीरीज कृष्णा को करना है? अभी एक अमेज़न पे बहुत अच्छी वेब सीरीज आई थी, बहुत साफ और सुथरी, और उसमें पंचायत आपको अपने पुराने वर्ल्ड में ले जाएगी। इमोशन, फीलिंग, है ना, गाँव की बातें, कोई कुछ नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई वैसी बात नहीं, बहुत सिंपलिसिटी। तो मुझे लगता है कि आजकल जो है, अगर कोई चीज ऑर्गेनिक आ रही है, कोई वाकई में मतलब कोई मैनिपुलेशन से नहीं आ रही है, आपके दिल से आ रही है, तो वो लोगों कनेक्ट करती है। तो पंचायत बहुत टाइम इतना फ्रेश शो आया, बहुत फ्रेश आया, तो इसलिए लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसा आ रहा है मार्केट में आजकल वैसा नहीं था, एक अलग था। और थैंक यू सो मच।
जय महाकाल की। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। जय महाकाल की। मेरा नाम है कृष्णा सिंह बिस्ट और आप देख रहे हैं सीने 10 में।